पिछले क्लास में हम लोग समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे। संधारित्र के धारिता का और उसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग किस प्रकार से तुल्य धारिता का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग फार्मूला देखे थे। तो आज के जो सेशन होगा उसी के बेस पर होगा। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल को करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल इजी एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल है दिए गए परिपथ में ए और इसको मिटा देते हैं, ये सारा क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। तुल्य धारिता ज्ञात करें। इसी बेस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आएगा ये हो गया क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम बहुत इजी एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे देखो, कोई भी कैपेसिटर को, कोई भी संधारित्र को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। हमेशा आवेश को दिखाना जरूरी नहीं है, दोनों यहाँ पर सेम, जो तो दोनों का लंबाई यहाँ पर दिखाना होगा हमेशा सेम, इसलिए छोटा बड़ा दिखा देंगे तो फिर ये बैटरी को दर्शाएगा, न कि संधारित्र को दर्शाएगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ दूसरा संधारित्र है और यहाँ पे तीसरा संधारित्र है, और यहाँ पर बिंदु बी है और यहाँ पर बिंदु ए है, ठीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अगर इस संधारित्र के धारिता मान लेते 2 माइक्रो फैराड है, इस संधारित्र के धारिता 2 माइक्रो फैराड है और इस संधारित्र की धारिता 3 माइक्रो फैराड है। जो संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वो फैराड होता है, और माइक्रो लगा है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, इसलिए कि जो हम लोग धारिता का मान बताते हैं वो बहुत छोटा है हम मान बता रहे हैं, तो उसको हम लोग किस में माइक्रो में दर्शा रहे हैं। जो माइक्रो का मान होता है तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶ होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर ए और बी के बीच का तुल्य धारिता निकालना है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए और बी के बीच के तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता अगर निकालना है तो तीनों के तीनों ये देख सकते हैं किस क्रम में, तो ये तीनों के तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसलिए कि अगर एक का धारा देखेंगे तो ये सब में क्या होगा, सामान्य धारा आवेश प्रवाहित होगा। ये सब में समान आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब यहाँ शुरू हो रहा है तो ये बट नहीं रहा है, ये कहीं पर बट नहीं रहा है, सब बराबर मात्रा में धारा यहाँ पर क्या होगा, जाएगा, मतलब सब में बराबर आवेश जाएगा। तो इस केस में अगर ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में अगर तुल्य का हम लोग बात करते हैं, तुल्य किसके बीच का, ए और बी के बीच का, तो 3 संधारित्र है, तो इसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब एक का पहला वाला का C1 मान लेते हैं, दूसरे का C2 मान लेते हैं, तीसरा का C3 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसका तुल्य धारिता निकालते हैं तो 1/CAB बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/2, सब माइक्रो में ही दिया हुआ है, तो माइक्रो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/3। तो ये क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/CAB बराबर हो जाएगा। तो इसका बात करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर 3 + 3 + 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/CAB का जो मान आएगा कितना हो जाएगा, 8/6। अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं तो ये कैंसल आउट होगा, 2 से 4 मरतबे और ये 3 मरतबे। हमको 1/CA का मान नहीं निकालना है, CAB का मान निकालना है, ठीक। तो पलटना पड़ेगा, तो अगर इधर पलटेंगे तो इधर भी क्या होगा, पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और हम लोग किस मात्रक में लिख रहे हैं, तो माइक्रो, तो हम लोग माइक्रो फैराड में लिख रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4
माइक्रो फैराड हो जाएगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बिंदु B है और यहाँ पे A है, ठीक है। अगर इसको मान लेते हैं 4 माइक्रो फैराड है, ये जिसका इसका धारिता 4 माइक्रो फैराड है, इसका 3 माइक्रो फैराड है और इसका मान लेते हैं 2 माइक्रो फैराड है। तो हम चाहते हैं कि इसका A और B के बीच का तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। तो अगर याद होगा तो बताए थे कि अगर A और B का यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर A और B का बीच का निकालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीनों के तीनों संधारित्र किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जब रहता है तो उसका तुल्य का जब बात करते हैं तो CAB यहाँ पर 3 संधारित्र है, तीनों का क्या करते हैं डायरेक्ट योगफल निकाल देते हैं C1 + C2 + C3। यहाँ पर तीनों का अगर मान का बात करेंगे तो मान लेते हैं कि ये C1 का मान है, ये C2 है और ये C3 है। तो कितना हो जाएगा 4 + 3 + 2, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो इसका तुल्य संधारित्र का धारिता जो हो जाएगा 9 माइक्रो फैराड हो जाएगा, 9 माइक्रो फैराड हो जाएगा। तो इसका तुल्य संधारित्र का मान A और B का बीच कितना हो जाएगा 9 माइक्रो फैराड हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप का देखने वाले हैं। ये तो साधारण सा एग्जाम्पल हो गया। अगर हम यहाँ पे अब कुछ परिवर्तन करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अभी भी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे, कुछ साधारण क्वेश्चन को ही हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हो गया A और यहाँ पे हो गया B। सबका कुछ मान दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 माइक्रो फैराड है, ये भी 2 माइक्रो फैराड है और ये मान लेते हैं, चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं 4 ही मान लेते हैं, ठीक। 4 माइक्रो फैराड और यहाँ पे हो गया ये 2 माइक्रो फैराड। तो सबका संधारित्र 6, यहाँ पे 4 संधारित्र है, चारों का धारिता का मान दिया हुआ है और A और B के बीच का हम लोग क्या करना है तुल्य निकालना है। देखिए सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, उस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें ढूंढना है कि जब अलग अलग क्रम हमको समझ में नहीं आएगा कौन समांतर है कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहला काम यही करना है कि कौन इसमें से श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में है, पहले ये तरीका पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे, आगे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, तो वन लाइन यहाँ पर ध्यान देना है, धारा मान लेना है। मान लो कि अभी हम लोग धारा के बारे में नहीं पढ़े हैं, उसको अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग बेसिक नॉलेज पहले से धारा के बारे में पता है, 10 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिरोध के लिए, तो उसी को यहाँ फॉलो करेंगे। मान लेते हैं कि अगर यहाँ से धारा जाना शुरू हुआ, देखेंगे कि ये धारा बट रहा है कि नहीं, आगे की ओर जा रहा है। बटने का मतलब क्या है कि ऐसे तार गए और यहाँ से क्या हो गया 2 तार में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से धारा क्या हो गया बट गया। लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे तो एक ही तार से जुड़ते हुए जा रहा है, यही इसको पार करते हुए यहाँ पे पहुँच गए। क्या ये दोनों में, ये जो दोनों अगर संधारित्र का बात करेंगे इसमें धारा बटा क्या नहीं बटा, मतलब ये दोनों के दोनों संधारित्र, मतलब ये दोनों के दोनों जो संधारित्र है वो किस क्रम में है, ये दोनों के दोनों संधारित्र
श्रेणी क्रम में है, ठीक। धारा नहीं बटा मतलब किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब इसके आगे का हम लोग पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पर धारा बट गया, ठीक। अब ध्यान, जब हम लोग समांतर क्रम कब बोलेंगे, जब ये धारा जहाँ से बटना शुरू हुआ, मान लो कि यहाँ से धारा बटा आई, तो फिर ये दोनों कंबाइंड हो जाना चाहिए। इसके जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों का दोनों क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जो इसका अंत हो रहा है ना, इस पर ध्यान देना है। अंत दोनों एक ही बिंदु पर जाके मिलना चाहिए, तभी जाके ये दोनों संधारित्व को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर क्रम। इस बात को ध्यान देना है जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ से स्टार्टिंग अगर यहाँ से एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों का अंत भी क्या होना चाहिए, एक ही बिंदु पे होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग समांतर क्रम कहेंगे। अदरवाइज हम समांतर क्रम पहले हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे सेम है। अभी यहाँ पे क्या है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और सिर्फ इसको देखकर हम बोल देंगे कि ये समांतर क्रम में है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, तो हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, मान लें कि इसके आगे एक प्रतिरोध लगा दे, और तब जाके ये दोनों को क्या करे, आपस में मिलाए। अब देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट सेम बिंदु से शुरू हुआ है, ये दोनों का दोनों सेम बिंदु से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंत जो हो रहा है, ये दोनों सेम बिंदु पर मिल रहा है का, ये दोनों आपस में मिल रहा है, ये दोनों तार आपस में मिल रहा है का, नहीं मिल रहा है। ये तार यहाँ पे जो दोनों मिल रहा है, वो ये दोनों आपस में मिल रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे अंत हो रहा है। लेकिन इसका जो जिसका स्टार्ट हुआ है, जैसे ये दोनों को आपस में मिलना चाहिए, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं मिल रहा है, इस कारण से ये इसके साथ समांतर क्रम में नहीं कहलाएगा, और ये इसके साथ भी समांतर क्रम में नहीं कहलाएगा। क्यों, इसलिए कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम नहीं है। इसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और इसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ये दोनों तार आपस में यहाँ पर मिल रहा है का, नहीं मिल रहा है, ये बीच में एक संधारित्र आ जा रहा है। तो देखो, इसका दोनों का स्टार्टिंग सेम है, लेकिन ये दोनों का अंत सेम नहीं है, और इसका अंत सेम है तो इसका स्टार्टिंग क्या है, पॉइंट सेम नहीं है। इस कारण से ये दोनों समांतर क्रम में भी नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं कि समांतर क्रम में वही हमको समझना है जो जिसका जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंत पॉइंट भी क्या होना चाहिए, दोनों आपस में मिलना चाहिए, तभी जाके वो समांतर क्रम में कहलाएगा। अगर बात क्लियर है, तब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर तो साफ साफ ये पहले पता चल गया, यहाँ पर साफ साफ ये पता चल गया कि ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों हम लोग को श्रेणी क्रम में है, और ये दोनों का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये दोनों किस क्रम में है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये दोनों का तुल्य निकालते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों का तुल्य निकालते हैं। अगर ये दोनों का हम लोग बात करेंगे तो इस दोनों का अगर तुल्य निकालते हैं तो इस दोनों का तुल्य जो होगा ये किस क्रम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में। ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का तुल्य को हम लोग CS से दिखाते हैं। तो CS में ये डायरेक्ट दो प्रतिरोध है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। अगर हम C1 का बात करें तो C1 का मान इसमें कितना दिया है, सॉरी ये गलत लिख दिया हम फार्मूला। अगर श्रेणी क्रम में होता है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/CS बराबर 1/2 वो प्रतिरोध है तो 1/C1 प्लस 1/C2। अगर इसका हम लोग तुल्य निकालते हैं तो 1/CS बराबर 1/2 है प्लस 1/2 है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/CS बराबर 2, नीचे का अगर हर सेम रहता है तो अंश डायरेक्ट जोड़ देता है, 2 बटे क्या आ जाएगा, 2/2, 1 से 1 कट जाएगा। अगर हम दोनों को तब पलटते तो CS का मान नीचे में यहाँ पे 1 आएगा, 1 नहीं लिखा जाता, इधर भी 1 ही है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो CS का मान कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड आ गया। किसका, सिर्फ ये दोनों का आया है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर ये दोनों के दोनों, वैसे ही यहाँ पे ये के दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम को तुल्य को हम लोग किससे दिखाते हैं, CP से दिखाते हैं। इसमें भी दो गो संधारित्र है तो क्या लिखाएगा, C1 प्लस C2। तो यहाँ से CP का जो मान आएगा, C1 का मान हो गया 4, पहला वाला C1 मान लेते, दूसरा वाला C2 मान लेते, तो इसका मान हो गया 2, तो CP प्लस कितना हो गया, 6 माइक्रोफैराड हो गया। CP बराबर कितना हो गया, 6। अब पहले क्या करते हैं, ये दोनों का हम लोग प्रतिरोध का तुल्य बना लेते हैं।
अभी ये दोनों देखो, तुल्य का मतलब क्या होता है कि ये दोनों की जगह हम लोग कोई एक प्रतिरोध को लगाएंगे और उसका प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैराड आ रहा है। और ये दोनों की जगह हम लोग प्रतिरोध बोले, एक हम लोग संधारित्र को लगाएंगे और इसका तुल्य का मान कितना है, 6 माइक्रोफैराड आ रहा है। अब बात को ध्यान देना है, इसका स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, अंत यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो ये दोनों को मिलाकर हमको एक बनाना है, और एक का जो मान आया है वो कितना आया है, 1 माइक्रोफैराड आया है। तो यहाँ से फिर से डायग्राम हम स्टार्ट करते हैं। जब डायग्राम स्टार्ट करेंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम को हम 3 लाइनों से दिखाते हैं, ठीक। इक्विवेलेंट का साइन होता है 3 लाइन से, 3 का। तो इक्विवेलेंट हम लोग डायग्राम को अगर दिखाते हैं, तो अगर बात करेंगे यहाँ से ए था, ये यहाँ पर 2 था, और दोनों को मिलकर एक ही अब तुल्य दिखाना है, और उस तुल्य का मान कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड आ गया। इधर भी 2 था और दोनों मिलकर एक बन गया है, और एक जो बना हुआ है वो कितना माइक्रोफैराड आया है, तो ये आया है हम लोग को 6 माइक्रोफैराड आया है। अब यहाँ पे अंत इस पर कहाँ पे हो रहा था, बी पर, और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये जब इसका इक्विवेलेंट बनाए, यहाँ पर ध्यान देना है, ये दोनों का अंत यहाँ से स्टार्ट होकर ये दोनों का कंबाइन करके एक बना दिए, तो यहाँ पर बी पर अंत हो गया। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनाए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो अब यहाँ पे धारा बटेगा क्या, नहीं बटेगा, मतलब ये दोनों को दोनों किस क्रम में है, तो दोनों को दोनों क्या है, तो अब यहाँ पे दोनों को दोनों श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में, और इसका इक्विवेलेंट जो होगा, इसका जो तुल्य आएगा उसको CAB से दिखाएंगे। किससे दिखाते हैं, CAB से इसके बीच में निकालना है, और श्रेणी क्रम में है, इस तरह से हम लोग इसका तुल्य कैसे दिखाते हैं, 1/CAB हो जाएगा बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पर पहला वाला को C1 मान लेते हैं, दूसरा वाला को C2 मान लेते हैं। इस तरह से क्या निकल के आ जाएगा, 1/CAB बराबर 1/1 प्लस 1/6। बात करेंगे यहाँ पे, तो 1 और 6 में जोड़ेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम 6 आएगा, ऊपर में आ जाएगा 6 प्लस 1/6। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/CAB का जो मान हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ हम लोग पलटेंगे तो CAB का मान निकलेगा और आ जाएगा 6/7, और यूनिट क्या है, माइक्रोफैराड। तो इसका तुल्य जो प्रतिरोध का मान आ गया 6/7 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को समझ के बनाना है। चलिए, तो अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 को क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया। सबका मान हम डिफाइन कर देते हैं कि ये 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैराड है, सब 2 ही है, ठीक। यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड है। अब इसका क्या करना है, हम लोग ए और बी के बीच का तुल्य ज्ञात करना है। तो अगर धारा का बात करेंगे, धारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसमें तो एक ही है। अब यहाँ से धारा क्या हो रहा है, बट रहा है। यहाँ इस बिंदु से धारा क्या हो रहा है, 2 दिशाओं में क्या हो रहा है, बट रहा है। 2 दिशाओं में बटने के बाद इसका जो स्टार्ट हो रहा है तार का, वहाँ देख सकते हैं यही स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये दोनों का एंड पॉइंट भी क्या है, यही है। मतलब दोनों का एंड पॉइंट आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो दोनों का एंड पॉइंट आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों किस क्रम में है, तो ये दोनों के दोनों हम लोग बोल सकते हैं समांतर क्रम में है। इसलिए दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसीलिए दोनों के दोनों स्टार्टिंग और अंत पॉइंट, मतलब जो शुरुआती, प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है, दोनों आपस में क्या है, दोनों का तार आपस में मिल रहा है। इसलिए ये दोनों किस क्रम में कहलाएगा, समांतर क्रम में कहलाएगा। ये दोनों समांतर क्रम में कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर धारा का बात करेंगे, तो अब यहाँ पे धारा पहले बट रहा है, फिर इकट्ठा हो रहा है।
इसलिए पहले हम लोग ये दोनों को कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए कि ये देखकर भी हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये श्रेणी क्रम में या किस क्रम में। इसलिए कि अभी यहाँ पे देखो धारा तो दोनों का सेम है, अगर समझाने के लिए बात करेंगे तो समझा सकते हैं कि इसमें जो धारा है वही इसमें धारा है, तो ये दोनों का दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। लेकिन पहले इसको छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम लोग ये दोनों समांतर क्रम में है और इसका क्या करते हैं, तुल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन बाय लाइन हम लोग हमेशा चलेंगे। तो अगर इसका तुल्य ज्ञात करते हैं और समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का तुल्य हम लोग CP से दिखाते हैं और दो संधारित्र है तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 डायरेक्ट जोड़ जाता है। तो CP बराबर जो आएगा, दोनों का मान 2 ही है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो मान आएगा 4 माइक्रोफैराड। मतलब ये दोनों की जगह हम एक लगा सकते हैं, एक संधारित्र लगा सकते हैं जिसका मान कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड होगा। तो अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो जो पहले से है वो तो रहेगा ही, यहाँ पर पहले से एक 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र है और ये दोनों जो दो समांतर था दोनों मिलकर एक यहाँ पर बन गया और इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड होगा। फिर आगे चल के एक और लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला 2 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ पे हम लोग 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पे लगा देंगे, 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये A था और यहाँ पे क्या था, B था। अब ये दोनों के तीनों यहाँ पे किस क्रम में आ गया, तो अब तीनों के तीनों ये समांतर क्रम में आ गया, इसलिए धारा तीनों में नहीं बट रहा है, किसी में भी धारा है बट नहीं रहा है। मतलब तीनों का तीनों क्या है, सॉरी श्रेणी क्रम में है। तीनों के तीनों किस क्रम में है, अब यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तीनों का तुल्य जो यहाँ पे डिफाइन करना है A और B के बीच का, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य का मान होता है वो क्या लिखते हैं, 1/CAB। 1/CAB ये 3 संधारित्र है तो क्या लिखेगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब यहाँ पर तीनों का मान रख देंगे, पहला इसको C1 मान लेते, इसको C2 मान लेते, इसको C3 मान लेते। जब तीनों का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/CAB बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/2। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका LCM 4 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करके निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 4। LCM 4 आएगा तो ये 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 1 बार में, ये 2 बार में। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/CAB बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब हमको CAB का मान निकालना है, ना कि 1/CAB। इसको बार बार स्टूडेंट लोग गलती करते हैं कि 1/CAB का ही मान निकाल कर छोड़ देते, तो इसको पलटना पड़ेगा तो 4/5 माइक्रोफैराड आएगा। तो ये पूरा का तुल्य धारिता का जो मान आएगा वो कितना हो गया, 4/5 माइक्रोफैराड हो गया। तो ये सबका तुल्य निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायग्राम देखकर पहचान में भी आना चाहिए कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम बनाने का तरीका समझना है। यहाँ पे ये A बिंदु हो गया और यहाँ पे B हो गया, और A B के बीच ही क्या करना है, हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए सबका मान अभी भी हम यहाँ पे सबका 2 ही दे देते हैं, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड। जब भी बात किया जा रहा है कि A और B के बीच का तुल्य निकालना है, मतलब ये दोनों बिंदु के बीच का क्या करना है, तुल्य ज्ञात करना है A और B का। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है असल में, तो क्या करना है, जब भी जहाँ पर भी जो बिंदु का बोलेगा ना उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। अब सोचो कि अगर इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे, अगर मान लो कि एक बैटरी से जोड़ेंगे यहाँ पे, अब बैटरी का ये प्लस पॉइंट होगा और ये माइनस पॉइंट से जोड़ेंगे, ठीक।
इसे जोड़ नहीं रहे, समझाने के लिए बता रहे। तो ऑब्वियस है कि धारा यहाँ से निकलना शुरू करेगा और धारा यहाँ पे क्या होगा, दो हिस्सा में बटेगा। धारा क्या होगा, यहाँ पर दो हिस्सा में बटेगा। तो अब जब धारा बट रहा है तो देख सकते हैं, अगर यहाँ पर बात करें कि 2 माइक्रोफैराड है, धारा बट रहा है, इसका मतलब ये दोनों धारा बटा दोनों का शुरुआती पॉइंट तो सेम है, इसका भी और इसका भी, दोनों का शुरुआती पॉइंट सेम है, लेकिन इसका अंत कहाँ पे हो रहा है, इससे जुड़ जा रहा है और इसका अंत यहाँ पे बी पे हो रहा है। इसका मतलब दोनों का अंत सेम नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये समांतर क्रम में है। मतलब ये और ये समांतर क्रम में हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे मान लो जो भी धारा आएगा ये इसमें एक ही में रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो धारा निकलेगा, यहाँ से देख सकते हैं ये धारा का मान ये तीनों में क्या होगा, ये तीनों में जो भी यहाँ पे धारा आएगा सेम ही आएगा। यहाँ पे धारा तो नहीं बट रहा है ना, मतलब इसमें जो धारा आ गया, एक बार मान लो कि I1 धारा आ गया तो इसमें धारा बटेगा क्या, धारा नहीं बट रहा है, तो ये तीनों में धारा क्या हो रहा है, नहीं बट रहा है। मतलब ये तीनों के तीनों, मतलब इसका क्या मतलब क्या हो गया, ये तीनों के तीनों किस क्रम में है, तीनों के तीनों यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये किस क्रम में है। देखो जब भी बिंदु ए और बी का बात बोला गया तो क्या बोले कि यहाँ से तो तार निकाल दो, दो को तार निकाल कर क्या सोचना है कि यहाँ से धारा जाएगा तो यहाँ से तब बट जा रहा है। तो ये दोनों को तो समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में नहीं बोल सकते। समांतर श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं बोल सकते कि दोनों में धारा अलग अलग है, और श्रेणी समांतर क्रम में इसलिए नहीं बोल सकते कि ये दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का अंतिम पॉइंट एक ही नहीं है, तो ये क्या है, समांतर क्रम में भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे धारा बट रहा है I1, तो ये जो I1 है ये तीनों के तीनों में यहाँ पर अब धारा कहीं पर बट रहेगा, नहीं बट रहा है, मतलब तीनों में धारा क्या है, ये समान है। इसलिए ये तीनों के तीनों, ये और ये तीनों के तीनों किस क्रम में है, तो ये तीनों के तीनों किस क्रम में कहलाएगा, तो श्रेणी क्रम में कहलाएगा। जब श्रेणी क्रम में है तीनों के तीनों, तो सबसे पहले इसी का तुल्य निकालेंगे, सबसे पहले हम इसी का तुल्य निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि ये इसका जो तुल्य हम दिखा रहे हैं 1/CS से दिखा रहे हैं। श्रेणी क्रम में यही फार्मूला होता है, 3 को प्रतिरोध है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। सबका मान 2 ही है तो मान रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/CS बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब अगर यहाँ पे क्या करते हैं 1/CS, ये तीनों का हर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। हमको CS का मान निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो CS बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 माइक्रो फैराड, तो 2/3 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों के जगह ये तीनों के जगह हम लोग क्या करने वाले, एक प्रतिरोध को लगाने वाले हैं। और यहाँ से देखिए तार 2 निकला हुआ है, एक इधर है और इधर एक इधर है। तो ये वाला तार से क्या करना है, ये वाला दोनों को तार से जो यहाँ पे कनेक्ट करना है, तीनों की जगह एक प्रतिरोध। पहले एक बार यहाँ इक्विवेलेंट डायग्राम दिखा देते हैं। देखो ए यहाँ पे निकलना शुरू हुआ, ए बिंदु यहाँ पे है और इधर से एक यहाँ पे जुड़ा हुआ पहले से है, और यहाँ से जो तार निकल रहा है, अब ये तीनों को मिलाकर, ये तीनों यहाँ पे जो अभी निकाले, तीनों को मिलाकर यहाँ पर एक संधारित्र लगाना है। और फिर इसका अंत कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है, तो फिर यहाँ पर बी बिंदु पर आके ये मिल जा रहा है। ठीक, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये पहले से 2 माइक्रो फैराड है और ये तीनों का जो तुल्य निकाले ये 2/3 माइक्रो फैराड है। यहाँ पे थोड़ा बनाना सही नहीं रहता है डायग्राम, हमेशा जहाँ पे तुल्य निकालते हैं उसके नीचे डायग्राम बनाया कर, वहाँ पर समझाने के लिए बना दिए। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाएंगे तो यहाँ पर बना चुके हैं, वहाँ पर वही डायग्राम को यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर ए बिंदु है और एक यहाँ से इधर तार आया है और इन तीनों को मिलाकर एक यहाँ पे संधारित्र है, अब पहले से यहाँ पर एक संधारित्र है और ये दोनों के दोनों किस बिंदु पर, बी बिंदु पर जाके मिल रहा है। तो ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पर ये पहले से 2 माइक्रो फैराड है और ये 2/3 माइक्रो फैराड है। ध्यान ये देना है कि अब यहाँ पे धारा जो जा रहा है, तो ये दोनों बट रहा है धारा, और फिर आपस में भी क्या हो जा रहा है, इसका
स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम पॉइंट दोनों क्या है, दोनों आपस में एक ही जगह से निकल रहे हैं, एक जगह शुरू हुआ और एक ही जगह दोनों क्या हो गया, जाके मिल गया। मतलब ये अब ये दोनों के दोनों किस क्रम में है, तो दोनों के दोनों अब ये समांतर क्रम में, दोनों के दोनों ये समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का तुल्य निकालने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ते हैं। यहाँ पर तुल्य हम किससे दिखाएंगे, ए और बी के बीच का तुल्य डायरेक्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसको डायरेक्ट दो को संधारित है तो क्या लिखाएगा, C1 + C2। दोनों का मान यहाँ पे रखते हैं, एक हो गया 2 और दूसरा का मान है 2/3। अब इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो भिन्न का जब जोड़ बनाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 बार में 3 आएगा 6, तो 6 + 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो CAB का मान यहाँ से निकल के आएगा 8/3। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रोफैराड। यहाँ से ए और बी के बीच का तुल्य धारिता का जो मान आया वो कितना निकल के आया, तो 1 माइक्रोफैराड निकल के यहाँ पे आया, तो 1 माइक्रोफैराड निकल के आया। चलिए हम लोग अभी तक कितना क्वेश्चन कर लिए, तो 5 क्वेश्चन। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सबको कॉपी में लिखते जाना है, ठीक। तो एक और हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। डायग्राम समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबका मान यहाँ पर मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड। इसका भी मान है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच के तुल्य यहाँ पर भी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जब यहाँ से धारा निकला तो धारा तो बटा है, लेकिन बटा है, बटने के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई संधारित्र ही नहीं है, और इसमें एक संधारित्र है, और फिर यहाँ से आकर क्या हो चुका है, 2 हिस्सा में बढ़ चुका है। अब देखिए बात को ये समझना है, जब भी तार रहेगा ना, इसमें कोई भी संधारित्र नहीं है, सिंपल यहाँ पे तार है, तो तार इतना 12 जोड़ो। देखो फिर बात को समझना है, तार को यहाँ से अगर यहाँ तक जोड़ा गया है तो यहाँ से यहाँ तक इतना 12 तार जोड़ा गया है। अगर ये बिंदु और ये बिंदु, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम ही बिंदु है। अगर तार से जुड़ा हुआ है मतलब क्या है, दोनों का दोनों सेम ही बिंदु है, बिना तार यहाँ पे जोड़े ही इस बिंदु को अगर उठा के मोड़ के, बात को समझना है, ये जो ये बिंदु है इसको सिस्टम को मोड़ कर यहाँ पे लाकर टच करा सकते हैं। मतलब कि क्या है, दोनों बिंदु क्या कहलाएगा, जब एक तार से जुड़ा हुआ है तो दोनों का विभव सेम होता है, तो ये बिंदु और ये बिंदु को क्या मानेंगे, सेम ही मानेंगे। चलो इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम हम डी दे देते हैं। देखो यहाँ पे इसका नाम डी, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका भी काम पड़ेगा। मतलब ए और डी सेम तार से जुड़ा हुआ है, मतलब ए और डी क्या है, समान बिंदु है। और सी और बी भी यहाँ पे क्या है, ये बी है तो ये भी क्या कहलाएगा, बी ही कहलाएगा, एक ही तार से जुड़ा हुआ है। तो ये बिंदु क्या है, ये भी बी है, और ये सी है, ये भी एक तार से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों बिंदु क्या है, समान है। अगर दोनों को इकट्ठा तार को ऐसे, इसको ऐसे सिस्टम को मोड़ दे कि ए और डी बिंदु को एक साथ ला दे, ए और डी बिंदु को एक साथ ला दे, तब डायग्राम कैसा दिखेगा, ध्यान देना है। यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं जो कि ये ए को भी दर्शा रहा है और डी को भी दर्शा रहा है, ये बिंदु ए को भी दर्शा रहा है और डी को भी दर्शा रहा है। देखिए ए से सी एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ए और डी के बीच में कोई संधारित्र नहीं था, तो दोनों के बिंदु को क्या बना दिए, एक ही बना दिए। और यहाँ से ए से एक सी तक संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सी बिंदु। अब यहाँ पर सी और बी के ये वाला तार को देखेंगे, इसके बीच में भी कोई संधारित्र नहीं है, तो यहाँ पर ये जो बिंदु बना दिए, क्या बना दिए, तो ये भी जो बिंदु बना दिए, ये वाला हम बिंदु क्या बना दिए, तो इसको सी और डी हो गया, सॉरी यहाँ पर ए और डी हो गया, और ये सी और बी हो गया, ठीक। तो ये सी और बी बिंदु हो गया। अब देखो यहाँ से ए से सी तो आ गए,
अब यहाँ पर ध्यान देना है, सी से क्या करना है, डी जाना है, जिसके बीच में एक संधारित्र से जुड़ा हुआ है। तो सी से डी ये दूसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो इससे एक दूसरा संधारित्र क्या करना है, एक यहाँ पर ये वाला जो संधारित्र है, तो ये वाला संधारित्र दूसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग सी से डी को जोड़ दिए। अब डी से देखिए, डी से कहाँ पे, बी पे जाना है और इसके बीच में भी एक संधारित्र है, तो डी कहाँ पे है, यहाँ पे, और बी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके बीच में एक और संधारित्र जोड़ना है। तो डी से एक बी की ओर एक और संधारित्र जोड़ना है, तो डी से ये क्या कर दी, बी की ओर जोड़ दी। अब प्रत्येक का जो इसी डायग्राम को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, प्रत्येक का जो मान है 2 माइक्रोफैराड है। इसी डायग्राम को हम लोग इस प्रकार से दिखा दिए। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि तीनों संधारित्र का स्टार्टिंग बिंदु क्या है, तीनों संधारित्र का स्टार्टिंग बिंदु सेम है और अंत बिंदु भी क्या है, तीनों संधारित्र का जो अंत बिंदु है वो भी क्या है, सेम है। तीनों संधारित्र का अंत बिंदु क्या है, जब भी एक तार रहता है तो उसको हम लोग एक ही बिंदु मानते हैं, तभी भी तार से जो बिंदु जुड़ा हुआ है तो उसको एक ही बिंदु मानते हैं। तो ए और डी को समान बिंदु मान लिए, और ए से सी एक संधारित्र जुड़ा हुआ है उसको दिखा दिए, और फिर सी से, तो सी और बी समान तार से जुड़ा हुआ है, तो सी और बी को भी समान बिंदु दिखा दी। फिर सी से डी, तो सी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, इसके बीच में एक संधारित्र जुड़ा हुआ था तो उसको यहाँ पे दिखा दी। फिर यहाँ पर डी से बी के पास एक संधारित्र जुड़ा हुआ था तो यहाँ पे डी था, और यहाँ पे बी था तो डी से बी एक संधारित्र यहाँ पे इसको दिखा दिए। ऐसा डायग्राम दिखाए तो तीनों के तीनों किस क्रम में दिखने लगा, तो ये समांतर क्रम में हो गया। तो ये दिखाने का फर्क है, अलग अलग तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं, इसलिए तार से जोड़ना है, तार से जोड़ कहीं पर भी किसी को जोड़कर कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों किस क्रम में आ गया, समांतर क्रम में। और ए और बी के बीच का तुल्य बोलो या सी और डी के बीच का तुल्य बोलो, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होगा। और समांतर क्रम में तुल्य का जो फॉर्मूला होता है, 3 संधारित्र है तो क्या लिखा था, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्या करते हैं, तीनों का मान रख देते हैं, प्रत्येक का मान 2 माइक्रोफैराड है, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 6 माइक्रोफैराड इसका तुल्य संधारिता का मान हो जाएगा, इसका तुल्य धारिता का मान हो जाएगा। देखो संधारित्र ये सिस्टम को बोलते, इसको नाम इसका क्या है, तो संधारित्र, इसका नाम क्या है, संधारित्र। और जो ये स्टोर करता है, जो स्टोर करते हैं सी जो होता है, तो सी को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो ये संधारित्र का धारिता कहलाता है। तो ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, ए और बी के बीच का तुल्य धारिता का मान हो गया, ठीक। बस इस पर इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। जब हम लोग प्रतिरोध पढ़ेंगे, इसी संधारित्र की जगह जब हम लोग प्रतिरोध पढ़ेंगे तो उसका तुल्य निकालना भी सीखेंगे, तो उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी चैप्टर का कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।